हाय गाइस, वेलकम टू राइड हाइस। तो हम अभी जा रहे हैं शर्म el शेख के लिए। लगभग रात के 1 बजे हमारा बस था। हमने गो बस किया था। बिजनेस क्लास था, डबल डेक का बस था। तो हमारी जो जर्नी थी वो थी कायरो से लेके शर्म el शेख तक, 650 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो हम निकल पड़े कायरो से शर्म el शेख के लिए। बीच में हमें सूज कैनल लगा, तो सूज कैनल के पास 2 घंटे रुकने के बाद वो एक एक गाड़ी वो चेक करते थे। तो हमारा भी चेकिंग हुआ, तो हम वहाँ से आगे निकल पड़े। तो वहाँ पे थोड़ा लेट हो गया, वरना शेड्यूल के टाइम से थोड़ा हम लेट चल रहे थे। रास्ते में जाने तक सनराइज़ हो चुका था। तो सनराइज़ का मज़ा लेते हुए गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ रहा था। तो ये जो जर्नी है ये लगभग पहाड़ों से, रेगिस्तान से होते हुए लंबा सफ़र तय करते हुए हम पहुंचते हैं शर्म el शेख तक। लेकिन बीच में आपको ना ही कोई गांव दिखेगा ना ही कुछ दिखेगा, खाली पेट्रोल पंप और चेक पॉइंट्स दिखेंगे, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। और एक चेक पॉइंट है यहाँ पे, जब शर्मल में जो एंटर करोगे तो उस वक्त एक लगता है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही पहुँचे गो बस पे, गो बस से हमने टैक्सी बुक कर ली। तो वहाँ से हम क्रिस रिसोर्ट की तरफ जा रहे थे। ज़्यादा महंगा वाला रिसोर्ट नहीं खरीद किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बाहर ही रहना था। हम जैसे ही रिसोर्ट पहुँचे, रिसोर्ट से फ्रेश होके हम सीधा निकल पड़े बीच की तरफ। बीच की एंट्री फीस होती है यहाँ पर, मतलब कोई भी बीच पे नहीं जा सकते। पर यहाँ पे कपल बीच भी होते, तो हम पहुँच गए नामा बीच में। वहाँ पे एक पार्टीशन था, तो वहाँ पे हम 100 पाउंड दे के एंट्री कर लिए थे। आते वक्त हमें बीच में मार्केट लगा, तो मार्केट से होते हुए हम नामा बे में ही थोड़ा घूम रहे थे। तो वहाँ पे एक लेन मिला, बहुत बढ़िया लेन था। तो हम वहाँ से सीधा शाम होते होते पहुँच गए साहो स्क्वायर। साहो स्क्वायर एक अच्छी जगह है, एक फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए। मतलब एक एल शेप में डिज़ाइन किया गया एक सी लेन टाइप है। यहाँ पे पूरी तरह से मतलब फुल चा कहीं भी देखो लाइटिंग ही लाइटिंग दिखेगी आपको। मतलब हर कोई ऐसे वहाँ पे ग्लो कर रहा हो, जैसे हर तरह पे अलग अलग की लाइटिंग, पेड़ों को लाइटिंग की गई है, रास्तों को लाइटिंग की गई है, अलग अलग सेल्फी स्पॉट्स या पिक्चर स्पॉट्स बनाए गए हैं, पार्किंग है। तो हम वहाँ से पहुँचे यहाँ पे कुछ अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये द फाउंटेन वाला था। इसमें मतलब पानी जो है वो बीच के ऊपर एक फिक्स पैटर्न है, उसी में फ्लो होता रहता है। लेकिन गाना वगैरह लोग से एंजॉय करते हैं उस वाइब को। ये पूरा वही का है साहो स्क्वायर का। तो साहो स्क्वायर भी अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन ख़रीदने के लिए कुछ ज़्यादा ही महंगा है। वहाँ पे ये भी था, स्नो स्केटिंग भी था। तो वो भी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था। फिर वापस से हम डिनर करने के लिए नामा बे पे आ गए। La neta apretando con la guía, sensación, fantasía, me gusta cómo suena la energía. Porque me deja me falta y me gusta, वहाँ पे मतलब हर रेस्टोरेंट में फंक्शन चल रहे थे, तो बिल्कुल तो ट्रेडिशनल पे डांस कर रहे थे, जैसे कि ये दिस इज शॉपिंग मॉल। ये जो नामा बे के कॉर्नर पे जो पहाड़ है उसके ऊपर है। वहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए आपको लिफ्ट तो नहीं मिलेगी, स्टेयर से ही चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऊपर अगर आपको फिश खाने हो तो मैं वहाँ पे सजेस्ट करूँगा शॉपिंग मॉल में। फिर दूसरे दिन अगली सुबह हमें जाना था स्कूबा डाइविंग के लिए, स्नॉर्कलिंग के लिए। तो हमने जो है वो पैकेज खरीदा था, जिसमें ये लगभग $28 का पैकेज था, जिसमें आपको स्कूबा भी इंक्लूड है। अगर आप स्कूबा नहीं करना चाहते तो वैसा भी पैकेज ले सकते हो। उसमें आपको $18 देने पड़ते हैं। उसमें आपको खाली समंदर में वाइट आइलैंड है, एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे लेके जाते हैं। उसमें लंच और ड्रिंक्स इंक्लूडेड होता है। तो हमारे बोट का जो नाम था वो था सोफिया।
तो यहाँ पे अलग अलग तरह की बोट्स होती है। जो मतलब हमारी बोट का नाम था सूफिया, तो हम अभी सूफिया के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ पे आने के बाद आपको लाइफ जैकेट तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको आपकी सेफ्टी के लिए लेना हो तो वहाँ पे रेंट पे मिल जाता है। स्नॉर्कलिंग ग्लासेस भी होते हैं जो रेंट पे मिल जाते हैं। लगभग हर एक इक्विपमेंट का जो प्राइस होता है वो 200 EGP होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। देखो मतलब हमने तो 6 लोग थे, तो 6 स्नॉर्कलिंग के लिए 6 ग्लासेस और 6 लाइफ सेफ्टी जैकेट लिए थे, लेकिन इन जनरल हम में से जिन जिन को तैरना आता था अच्छे से, उन्होंने लाइफ सेफ्टी जैकेट का यूज़ किया भी नहीं है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप क्या लेना चाहते हो। तो आप पानी देख सकते हो, ये वाई इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल क्लियर बीच। बहुत ही साफ पानी था, अंदर जो भी प्लांट्स पौधे जो भी था वो क्लियर दिख रहा था। तो ये जो बोट स्टेशन है, यहाँ पे सारी बोट्स आके लग गई थी, क्रूज़ थी ये। तो हम अपनी क्रूज़ की तरफ जा रहे थे। एक उनका बंदा होता है जो हमें गाइड करता है, वो हमें क्रूज़ पे ले जाता है। और एक बार क्रूज़ पे जाने के बाद पूरे 5 से 6 घंटा आपको वही बिताना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्रूज़ में एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो क्रूज़ है, इसमें 3 स्टॉप होंगे। पहले स्टॉप में होगा स्नॉर्कलिंग प्लस स्कूबा डाइविंग। जिन्होंने स्कूबा का पैकेज लिया है वो लोग स्कूबा करेंगे, और उसी समय एक एक बंदे को लेके जाते हैं, तो उसी समय जो बाकी लोग हैं वो स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉप जो होता है वो स्नॉर्कलिंग के लिए होता है। अगर किसी को स्कूबा करनी है फिर से तो वहाँ पे भी कर सकता है, लेकिन उसके $10 अलग से देने पड़ेंगे। आप EGP में भी डील कर सकते हो, डॉलर्स में भी कर सकते हो। और जो तीसरा जो स्पॉट है उसमें आपको एक वाइट आइलैंड पे लेके जाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक छोटी सी जगह है जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। तो ये अपना टोटल ट्रिप का सफ़र है। हम पहले स्पॉट पे पहुंच गए थे, ये मैं हूँ जिसमें मतलब हमने स्कूबा की वहाँ पे। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला ही नंबर मेरा ही था, और मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। और एक बंदा होता है जो अपने पीठ पे हमें पकड़ के तब करवाता है। अंदर पानी के अंदर एक कैमरा होता है जो पूरा हर तरह आपको बताता है कैसे पोज देना है, क्या क्या एक्शंस करने हैं। आपका वीडियो वगैरह सब निकालेगा, लेकिन बाद में आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। और ये जो है ये वाइट आइलैंड की तस्वीर है, मतलब बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत मस्त जगह है। यू शुड मस्ट विजिट देयर। तो वहाँ से हम रिसोर्ट जाके फ्रेश होके सीधा पहुँच गए मुस्तफ़ा मॉस्क के यहाँ पे। दिखने में ये स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया लगता था, और अंदर से ही उतना ही खूबसूरत है। हम हमारे दोस्त के साथ वहाँ पे अंदर गए, तो आप देख सकते हैं कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा हॉल होता है प्रेयर के लिए। मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में मॉस्क में गया था और बहुत बढ़िया था। तो हमारा शाम को रात को बस था, तो वहाँ से फिर हम सीधा गोबस गए, गोबस से सीधा बस पकड़ के रिटर्न। तो आप चाहे तो यहाँ पे डेजर्ट सफारी भी कर सकते हैं, डेजर्ट का अलग है, लेकिन हमने जो डिसाइड किया था हम डेजर्ट सफारी गिज़ा के करेंगे, तो इसलिए हम ये ट्रिप में उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो वो जो चीज़ है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आपको टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ। ट्रैवल के लिए लगभग 1200 EGP लग जाता है, जाने आने का और बुकिंग का सबका। होटल एक्सपेंसेस जो है हमने सस्ते में लिया था, ये पर पर्सन का रेशो है, मतलब 300 तो 500 EGP तक हो जाता है। फूड जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन इन जनरल अगर आप नॉर्मल वाला भी खाना खाओगे तो 800 तो 1000 EGP पे जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नामा बेबी जो लेन है ना, वहाँ पे खाना खाए, वहाँ पे सस्ता भी है और अच्छा भी है। स्कूबा भी कर सकते हो आप, स्कूबा के लिए 1200 EGP लगने वाला है, 1200 EGP। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शर्मल जा रहे हो तो स्कूबा ज़रूर कीजिएगा। अंडर वाटर फ़ोटो जो रोज़ जो निकालता है उसका जो अलग से चार्ज लेता है वो तो बार्गेन पर है अपने पे, कि अपने को कितने में करना है। जितना आप बार्गेन करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतना ही आपको पैसा बचेगा, ठीक है। तो राउंड फिगर टोटल मिला के आपको 6000, 5 से 6000 के बीच में आ जाता है पूरा ट्रिप का खर्चा।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून.